देखिए आज की कक्षा में हम जानेंगे 2D और 3D शेप्स के बारे में, द्विविमीय एवं त्रिविमीय आकृतियों के बारे में। मुख्यतः जो द्विविमीय आकृतियां होती हैं, जो जितने भी समतलीय पृष्ठ होते हैं या फिर जो भी समतलीय आकृतियां होती हैं, उन्हें हम लोग द्विविमीय आकृतियां कहते हैं। जैसे पहला हम देख सकते हैं त्रिभुज। त्रिभुज किसको बोलते हैं? जो तीन भुजाओं से बनी आकृति क्या बोलते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जनरली हम टर्म यूज करते हैं, उसको बोलते हैं भुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? भुजा। अब जैसे त्रिभुज के बारे में हम पढ़ा था, ये क्या होता है? समतलीय आकृति होती है। हम इसको समतल में बना सकते हैं या उसको दर्शा सकते हैं। चाहो तो जब कहीं पे भी किसी पेपर में एक त्रिभुज का चित्र बनाना, उसको कैंची से काट लेना आप लोग, है ना, तो आप लोगों को समतलीय त्रिभुज मिल जाएगा वहां पे। ठीक है, तो एक सिंपल एक पृष्ठ रहेगा वो। अब हम त्रिभुज के बारे में पढ़े हैं। त्रिभुज हमने लगभग 6 प्रकार के त्रिभुज के बारे में पढ़ा है हमने। ठीक है, फिर से उसको बना देता हूँ, देख लो आप लोग। पहला होता है, इसको हम बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं हम इसको? न्यून कोण त्रिभुज, जिसकी सभी कोण कितने होते हैं? 90 अंश से कम होते हैं, उनको हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण क्या होता है? 90 अंश का होता है और बाकी दोनों क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण मतलब कि वह कोण जो 90 अंश से क्या हो? कम होता है, उस कोण की माप, या फिर हम बोल सकते हैं न्यून कोण उस कोण को कहते हैं जिसकी माप क्या होती है? 90 अंश से कम होती है। ओके, समकोण किसको बोलते हैं? जिसकी माप क्या होती है? 90 अंश के बराबर होती है। इसी प्रकार तीसरा त्रिभुज होता है, इसको बोलते हैं हम लोग अधिक कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अधिक कोण त्रिभुज। बाकी दो कोण क्या रहेंगे? आपका न्यून कोण रहेंगे। तो कौन कौन त्रिभुज पढ़ने हमने? पहला क्या है आपका? न्यून कोण, दूसरा समकोण और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, इसका चित्र बना देता हूँ। इसी प्रकार हमने जो अभी त्रिभुज पढ़ा वो किसके आधार पे पढ़ा? कोण के आधार पे पढ़ा। जब हम लोग उसको भुजा के आधार पे पढ़ेंगे तो अपने को 3 और त्रिभुज मिल जाते हैं। पहला क्या होता है आपका? समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो, और तीनों कोण भी क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। उन्हें हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा क्या होता है आपका? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु किसको बोलेंगे? जिसकी क्या होती हैं? दो भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। कौन कौन सी दो भुजाएं? ये दोनों भुजाएं क्या होंगी? इसकी बराबर होंगी, और यह दो कोण होंगे वो भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इसको हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्लियर है? एक और त्रिभुज होता है, उसको हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। इसमें से एक भी भुजाएं बराबर नहीं होती, ना उसमें एक भी कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हमने अभी देखा कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? कुल 6 प्रकार के होते हैं। उसमें से 3 किसके आधार पे है? कोण के आधार पे थे, और 3 त्रिभुज किसके आधार पे हैं? भुजा के आधार पे है ना। तो यह जो त्रिभुज होते हैं, यह सभी क्या होते हैं? समतलीय आकृतियां होती हैं, इसलिए हम उसको द्विविमीय आकृतियां भी कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा होता है चतुर्भुज। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं जी? 4 भुजाएं होती हैं। क्लियर है? और कितने कोण होते हैं इसमें भी? 4 कोण होते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3। इसमें कितने होंगे? 4। अच्छा, एक और चीज समझ लो साथ ही साथ, इसके तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 अंश। इसका कितना होता है? 360 अंश, चारों कोणों का मान। ओके, अब हम चतुर्भुज को भी, उसके जो विभिन्न विभिन्न आकृतियां होती हैं उसके हिसाब से हम लोग चतुर्भुज को भी अलग अलग प्रकार से उसको व्यक्त कर सकते हैं। जो पहला प्रकार होता है उसको हम क्या बोलते हैं जी? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, क्या बोलते हैं हम उसको? वर्ग। क्या बोलते हैं? चारों भुजाएं क्या होती हैं? इसकी बराबर होती हैं, साथ ही इसके चारों कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं? इसको वर्ग। दूसरा क्या होता है आपका?
आयत, दूसरा क्या होता है आयत। पढ़ चुके हो सबके सब, है ना। इसमें क्या होती है, सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं और समांतर होती हैं, ठीक है ना। आमने सामने की भुजाएं, या हम बोल सकते हैं सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर और समांतर होती हैं। इसमें भी क्या होते हैं, चारों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सभी कितने अंश के होंगे, 90 अंश के होंगे। यहाँ भी कितने अंश के होंगे, 90 अंश के होंगे। साथ ही साथ नाम भी लिख लेता हूँ हम लोग को, वर्ग, और ये क्या है आपका आयत। तीसरा होता है समांतर चतुर्भुज। क्या होता है जी, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में भी क्या होता है, सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, बराबर होती हैं। ये भी क्या होंगी, समांतर एवं बराबर होती हैं। इसमें एक अंतर ये होता है कि इसके जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये कोण इसके बराबर होगा तथा यह जो कोण है ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। आया बात समझ में। कौन सा चतुर्भुज है ये, समांतर चतुर्भुज। उसके बाद है अपना समचतुर्भुज। कैसे बनाएंगे समचतुर्भुज, देख लेंगे। ये ऐसे, इसमें भी क्या होती हैं, सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और इसके जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, 90 अंश पे काट देते हैं एक दूसरे को, ठीक है। कहाँ पे काटते हैं, समकोण पे। इसको हम बोलते हैं समचतुर्भुज। क्या बोलते हैं जी, समचतुर्भुज। हमारा अंतिम रह जाता है, इसको हम बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। इसमें क्या होता है, चार कोण इसमें भी होते हैं लेकिन कोई आपस में बराबर नहीं होता। ये डिपेंड करता है आकृति के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। इसकी दो जो भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। इसको हम बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि यह द्विविमीय आकृति क्यों कहलाता है। जब भी हम इसको पेपर में ड्रॉ करेंगे और कैंची से काट लेंगे, पेपर कट कर लेंगे, तो आप लोग एक सिंपल पृष्ठ मिलता है, समतल सतह मिलता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, हम लोग द्विविमीय आकृति या फिर समतलीय आकृति कहते हैं। तीसरा होता है वृत्त, सर्कल। सभी परिचित हैं वृत्त से। तो वृत्त भी क्या होता है, एक प्रकार से समतलीय आकृति होती है। यदि हम किसी भी प्रकार की सहायता, जब उसको हम पेपर में ड्रॉ करेंगे और उसको काट लेंगे उसके किनारों से, तो क्या मिल जाता है अपने को, एक समतलीय वृत्त मिल जाता है। तो हम जितने भी यहाँ पे आकृतियाँ पढ़े हुए हैं ये सभी क्या होती हैं, समतलीय आकृतियाँ कहते हैं। तो इन समतलीय जो आकृति होती हैं, जब हम उसका क्षेत्रमिति जो हम पढ़ेंगे इनका, दो चीज प्राप्त करते हैं। एक होता है परिमाप, त्रिभुज और चतुर्भुज के लिए कैसे प्राप्त करेंगे हम लोग, सभी भुजाओं का योग क्या कहलाता है, उसका परिमाप कहलाता है। बाकी हम क्षेत्रफल भी निकालना सिखाया था आप लोगों को, है ना। जो अलग अलग आकृति होती है उसका क्षेत्रफल भी हम अलग अलग तरीके से निकालते हैं। क्लियर है बात मेरी। उसका अलग अलग सूत्र होता है सभी को क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। वैसे आपको बताया था वृत्त, तो वृत्त क्या होता है, समतलीय आकृति। इसका हम क्या क्या चीज ज्ञात करते हैं। पहला होता है वृत्त की परिधि, जो क्या होती है 2πr के बराबर होती है। और दूसरा क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, जो कितना होता है πr² के बराबर होता है। तो अभी हमने जाना द्विविमीय आकृतियों के बारे में। अब हम चलते हैं त्रिविमीय आकृतियों की ओर। त्रिविमीय आकृति में पहला है आपका घन। देख सकते हैं घन हम कैसे बनाएंगे। घन बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 6 वर्गाकार पृष्ठ ले लेते हैं। कितने लेते हैं जी, 6। जब हम 6 वर्गाकार पृष्ठ को जोड़ेंगे तो क्या मिलाएंगे आपस में, तो क्या बन जाता है, देखिए वर्ग ये दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये 6 वर्ग लेंगे और सबको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, आपको घन प्राप्त हो जाता है। ठीक, इसी प्रकार घनाभ, यदि हम 6 आयताकार पृष्ठों को लेके मिला देंगे तो क्या बन जाता है, घनाभ बन जाता है। क्या बन जाता है जी, घनाभ। अब देखिए घनाभ में क्या होते हैं, कुल 6 पृष्ठ होते हैं, ठीक है ना। ऊपर नीचे आगे पीछे ये सभी क्या होते हैं आयत की आकृति की होती है।
ये जो किनारों के जो फलक होते हैं कौन कौन से, लेफ्ट और राइट वाला है ना, वो वर्गाकार भी हो सकता है और आयताकार भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि हमारा जो वस्तु है वह किस आकृति का है। क्लियर है बात मेरी? जैसे देख सकते हैं डस्टर दिख रहा है आप लोगों को, इसमें कितना फलक है, 6 फलक है, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें देखो सभी आकृति किस आकार के हैं, किस आकृति के हैं, आयत की आकृति के है कि नहीं। देखो यह आकृति भी क्या है, लंबाई बड़ा है चौड़ाई छोटा है इसका, है ना। तो कौन सा आकृति की है ये, आयत की आकृति की होती है। तो 6 फल के जो है इसकी आयत की आकृति की है। कभी कभी क्या होती है, वर्ग की आकृति की भी हो सकती है। क्लियर है? तो ही बताया मैं कि वस्तु के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस आकृति की। अगला चलते हैं हम लोग बेलन। देख सकते हैं यह है आपका बेलन। ओके, जब हम बेलन ड्रॉ कर सकते हैं तो हमारे पास बहुत सारी आकृतियां ऐसी होती हैं, जब हम उसको इमेजिन करेंगे तो किस आकृति की होती है, बेलन की आकृति की होती है। जैसे कि चौक, हम जो चौक लिख रहे हैं किस आकृति की है, बेलन की है। पेन हम जो लिखते हैं वो भी किस आकृति की है, बेलन की है ना। इसके अलावा बहुत सारी जो वस्तुएं होती है वह क्या होती है, बेलन की आकृति की होती है। अगला चलते हैं हम लोग शंकु के पास। शंकु से आप लोग परिचित हैं। ये देखिए जो जोकर कैप होता है, हम जो आइसक्रीम कोन खाते हैं वो भी क्या होती है, शंकु के आकार की होती है। उसके बाद होता है अगला गोला। ये आप लोग क्या है, गोला। बहुत लोग कभी कभी क्या होता है जब हम चित्र को बनाते हैं तो वृत्त और गोला में कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो गोला आकृति किसको बोलते हैं, जैसे कि फुटबॉल हो गया, बॉल हो गया, है ना। और वृत्त आकृति किसको बोलते हैं, घड़ी हो गया, चूड़ी हो गया, है ना, बैंगल, ये सब क्या होते हैं, वृत्तीय आकृति के होते हैं। तो गोला में क्या करते हैं, हम हमेशा उस पलक दर्शाने के लिए 2 ठो इसमें मार्क कर देते हैं। ये तो क्या बन जाता है, ये गोली आकृति हमको दर्शाता है। जो द्विविमीय आकृतियां होती हैं जब उनको लेकर के जब उनको हम आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है, अपना त्रिविमीय आकृतियां हमको प्राप्त हो जाती हैं। अब वो लोग सर कैसे संभव है, तो देख सकते हैं आप लोग, घन के बारे में बताया, 6 वर्ग का पृष्ठ मिलाएंगे तो क्या बन जाता है, घन बन जाता है। 6 आयताकार पृष्ठ को मिलाएंगे तो क्या बन जाता है, घनाभ बन जाता है ना। यदि हम इसको 20 से काटेंगे तो क्या बनता है, यहाँ पे जो वक्री पृष्ठ है किसका, बेलन का, वो अभी बताऊंगा कैसे। और ऊपर नीचे क्या है, इसका वृत्तीय पृष्ठ है, दिख रहा है आप लोग को, वृत्ताकार पृष्ठ है किसके, बेलन के ऊपर नीचे। शंकु भी क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में इसके वृत्तीय पृष्ठ है। अब हमने पढ़ा 2D और 3D, दैट मीन्स द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों के बारे में। तो त्रिविमीय आकृतियां होती हैं, इसमें क्या होता है, बीच में स्पेस होता है, हम उसमें कुछ चीज रख सकते हैं, है कि नहीं। जैसे कि ये हो गया आपका घन, घनाभ, बेलन, शंकु और ये गोला। इसके अंदर कुछ ना कुछ स्पेस होता है, जगह होता है, ठीक है। उसी को जब हम निकालते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग आयतन। तो हम लोग जो भी त्रिविमीय वस्तु होते हैं उसका हम 3 चीज ज्ञात करते हैं। कौन कौन सा, क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, क्षेत्रफल 2 होते हैं इसमें, पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 1 2 और तीसरा निकलता है इसका आयतन। तीसरा क्या निकलता है, इसका आयतन निकलता है। अब हम आगे चलते हैं, जो आज हम लोग को पढ़ना है वह है कि हम जो त्रिविमीय आकृतियां होती हैं उसमें कितने फलक होते हैं, कितने किनारे होते हैं और कितने शीर्ष होते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। यह हम इसे बोलते हैं पृष्ठ, फेस। दूसरा होता है कोर, किनारा। क्या होता है जी, किनारा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एज। इसको बोलते हैं वर्टिक्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वर्टिक्स। अब हम समझेंगे कि मैं जो 3 चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, फलक, किनारा और शीर्ष, किसको कहते हैं। चलिए मैंने एक चित्र बनाया था, देखिए आप लोग, है ना, किसका, घन का। उससे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम लोग, उसके बाद बाकी सबको निकाल देंगे, ठीक। ये मान लीजिए मेरे पास एक वर्ग है, वर्ग में कितने फलक होते हैं जी, 6 फलक होते हैं। देख सकते हैं एक ऊपर वाला फलक हो गया, नीचे वाला, इसके फ्रंट वाला मतलब आगे वाला और पीछे वाला,
उसके बाद दायां वाला और बायां वाला। कितने फलक होते हैं टोटल? 6 फलक। तो पहला हम कितने फलक होंगे इसके, फेस कितने होंगे जी? 6। अब देखो जहां पे दो दो फलकों को जब मिलाते हैं हम लोग तो हमको प्राप्त होता है किनारा। मान लीजिए कोई दो फलक है, मान लो, है ना, एक ही वाला फलक है और एक ही वाला फलक है। तो जब दो फलकों को मिलाता है तो क्या बनता है? हमारा किनारा मिलता है। किनारा मतलब कि एज। अब देखिए यहाँ पे 6 फलक हम मिलाए हुए हैं यहाँ पे, इसमें वर्ग में। तब हम गिनेंगे अपने पास कितने किनारे होते हैं। तो देख सकते हैं हम लोग कितने किनारे हैं, 1 2 3 4। ऊपर में कितने हो गए? 4 5 6 7 8। कितने हो गए? 8 9 10 11 12। तो कितने किनारे प्राप्त हुए हम लोग को? कितना मिले जी? 12। अब हम निकालेंगे शीर्ष। शीर्ष कितने हैं देखिए, जहां पे किनारे मिलते हैं, जहां पे दो किनारे मिलते हैं वहां पे क्या बनता है? अपने को शीर्ष प्राप्त होता है ना, एक नुकीला बिंदु प्राप्त होता है। उसको हम क्या कहते हैं? शीर्ष। तो कितने वर्टिसेस हैं, कितने शीर्ष हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 और ये कितने हो गए? 8। तो कितने होते हैं जी? 8। ठीक है। अब एक चीज और ध्यान देना है, जो किनारा जो होता है वह दो प्रकार से हम लोग को प्राप्त होगा, ठीक है ना। सीधा, क्या बोल सकते हैं इसको? सीधा या रेखीय। और दूसरा होता है हमारा वक्र या वक्रीय, ठीक है ना। उसको बोलते हैं वक्रीय, इसको बोलते हैं रेखीय बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो जितने भी किनारे मिले सब क्या है? रेखीय है ना, सीधा है वो, इसलिए क्या बोलेंगे उसको? सीधे किनारे बोलेंगे। और जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं ये क्या है आपका? ऊपर क्या है? वक्रीय है ना। नीचे भी क्या है? वक्रीय है। और ये भी तुम्हारा क्या है? वक्रीय है। तो हम इसको वक्रीय बोलेंगे, ठीक है। अब चलिए हम दूसरा में आते हैं। पहला क्या हो गया आपका? घन। मैं 3 चीज लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना। एक लिख रहा हूं फेस। फेस मतलब कि फलक, एज मतलब किनारा, और वी मतलब क्या होगा? शीर्ष। तभी मैंने निकाल के दिखाया आपको, किसके लिए? घन के लिए। तो घन में कितने किनारे होते हैं? इसके कितने फलक होते हैं? 6। कितने किनारे होते हैं? 12। और शीर्ष कितने होते हैं? 8। इसी प्रकार अब हम इसमें देखेंगे दूसरे वाले घनाभ में देखेंगे, है ना। बताइए घनाभ में कितने फलक होते हैं? 6। दूसरा लिख देंगे यहाँ पे घनाभ। कितने होंगे? 6। कितने किनारे हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 और ये कितने हो गए? 8 9 10 11 12। ठीक है। शीर्ष कितने होंगे जी? कितने होंगे? 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 8। चलिए तीसरा हम चलते हैं बेलन। किसमें चलेंगे अब? बेलन। बताइए बेलन में कितने पृष्ठ हैं? ये क्या है आपका? बेलन है, दिख रहा है सबको। इसमें कितने पृष्ठ है टोटल? 3 पृष्ठ है। नीचे वाला है आधार, ऊपर वाला शीर्ष, और ये वाला क्या है आपका? वक्र पृष्ठ। कितने पृष्ठ टोटल? 3। ठीक है। इसमें कितने किनारे होते हैं? 2 किनारे होते हैं। देख सकते हैं आप लोग, ये जो वक्र पृष्ठ होता है यह ऊपर के वृत्तीय पृष्ठ से मिलता है। तो कितने पृष्ठ मिलते हैं अपने को? कितने किनारे मिलेंगे अपने को? 2 किनारे प्राप्त होते हैं। बताया था ना मैं, जहां पे दो फलक मिलेंगे, जहां पे दो सतह ज्वाइंट होते हैं वहां पे क्या बनता है? किनारा बनता है। क्लियर है। तो यहाँ पे एक किनारा हो गया और दूसरा किनारा यहाँ पे क्या हो? नीचे हो गया, है ना। लेकिन दोनों किनारा क्या है इस बार? रेखीय ना हो, क्या है तुम्हारा? वक्रीय है। किस आकार का है वो? वक्रीय है। तो कितने किनारे हैं यहाँ पे? 2। किस आकार के हैं हम लोग? वक्र वाले हैं। कौन से आकार के हैं? वक्र। अब बताइए इसमें कितने शीर्ष हैं? शीर्ष दिख रहा है कहीं पे आप लोगों को? शीर्ष मतलब कहीं पे नुकीला भाग दिख रहा है बेलन में? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? 0। कितना है यहाँ पे? 0। अगला चलते हैं हम लोग, चौथा है शंकु। क्या है जी? शंकु।
अब बताइए शंकु में कितने पृष्ठ हैं? ये शंकु है ना, तो कितने पृष्ठ? केवल 2 ही पृष्ठ है। एक जो है वक्र पृष्ठ है और दूसरा क्या है आपका नीचे वाला आधार वाला पृष्ठ है। तो कितने पृष्ठ कहलाएंगे इसमें? केवल 2 ही पृष्ठ होंगे। ठीक है, अब पृष्ठ नाम भी दे सकते हो आप लोग, ऊपर का वक्र पृष्ठ है और नीचे का वृत्तीय पृष्ठ है। ओके, चलिए कितने किनारे हैं बताइए। अब देखिए ये पृष्ठ इससे मिल रहा है ना, तो केवल कितना किनारा है? केवल एक ही किनारा है, नीचे वाला दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला, ये क्या है आपको? किनारा है। तो कितना आएगा यहाँ पे? केवल एक आ जाएगा, है ना। लेकिन किस प्रकार का है? वक्र है, तो वक्र लिख देंगे यहाँ पे। चलिए बताइए इसमें शीर्ष है क्या? नुकीला भाग है क्या? है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? एक। क्लियर? चलिए अगला है गोला। अगला क्या है आपका? गोला। तो गोला में क्या साफ साफ देखिए ऊपर में केवल एक ही पृष्ठ है ना, वक्र आकार का है वो। तो कितना पृष्ठ है गोले में जी? पृष्ठ मैंने समझ गए ना, फलक सतह कितना है? केवल एक ही फेस है उसका, है ना। कहीं पे किनारा दिख रहा है आप लोगों को? नहीं है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 0। कहीं पे उसका नुकीला भाग दिख रहा है? शीर्ष नहीं है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 0। तो गोला में केवल क्या होता है? एक ही पृष्ठ होता है, जिसको हम गोली पृष्ठ बोलते हैं।